कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन में एक घर से होती है जो पूरी तरह से अलग थलग है। इस घर में ब्रिन नाम की एक लड़की अकेले रहती है। उसकी माँ का निधन हो चुका है और वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए सिलाई का काम करती है। अपने बनाए हुए सामान को बेचने के लिए वो अक्सर टाउन जाती है। आज भी जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके लॉन में एक गोल सर्कल बना हुआ है। वो उस पर पानी डालती है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर टाउन के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन लड़का उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो टाउन पहुंचती है जहां वो हमेशा की तरह अकेली महसूस करती है। टाउन के लोग उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए वो उनसे दूर रहती है। तभी वो एक कपल को देखती है जिनसे छुपने के लिए वो अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाती है। ये कपल उसके पुराने दोस्त मॉड के माता पिता हैं। उनके चले जाने के बाद वो अपने घर लौटती है जहाँ एक पार्सल आया होता है। ब्रिन अपने लिविंग रूम में एक छोटे से टाउन का मिनिएचर बना रही है और आज का पार्सल उसी के लिए एक छोटे से स्कूल का मॉडल लेकर आया है। इसके बाद वो अपने दोस्त मॉड के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है कि 10 साल बीत गए, पता भी नहीं चला, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। इससे लगता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोग उसे पसंद नहीं करते और ये बात उसके दिल में आज भी चुभती है। उसके बाद ब्रिन सो जाती है। तभी उसके घर में कोई अजीब सी चीज ऊपर से नीचे आती है और घर के अंदर घुस जाती है। घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है, लेकिन ब्रिन की नींद नहीं खुलती। कुछ देर बाद एक तेज आवाज से उसकी नींद खुलती है। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो वो देखती है कि मेन दरवाजा खुला हुआ है। उसे समझ में नहीं आता कि घर के अंदर कोई घुस आया है। फिर उसे किचन से किसी के चलने की आवाज आती है। जब वो किचन की तरफ देखती है तो उसे वहाँ कुछ दिखता है और वो डर कर अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे छिप जाती है। वो चीज भी उसके कमरे में आती है और उसके पैर दिखते हैं। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जिसका आकार इंसानों जैसा है। वो एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। शायद वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सिर्फ घर के अंदर की चीजों को ही देखना चाहता था। एलियन के जाने के बाद ब्रिन नीचे आकर मेन डोर बंद कर देती है। अगले ही पल लाइट्स वापस आ जाती है और टीवी अपने आप चालू हो जाता है जिससे बहुत तेज आवाज आ रही थी। वो किसी तरह टीवी बंद करती है और फिर मदद के लिए कॉल करना चाहती है, लेकिन फोन से भी तेज आवाज आती है। इसी दौरान एलियन एक बार फिर से घर के अंदर आ जाता है। ब्रिन इससे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एलियन उसे देख लेता है। अब ब्रिन भागने की कोशिश करती है। घर का दरवाजा टूट जाता है और टकराने से उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर एलियन उसके मिनिएचर टाउन को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर ब्रिन को बहुत गुस्सा आता है। एलियन के पास कुछ स्पेशल पावर है जिससे वो ब्रिन को अपने काबू में करके अपनी ओर खींचने लगता है। तभी ब्रिन के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है जिससे वो एलियन के सर पर वार करती है। इस वार से एलियन मर जाता है। सुबह होते ही ब्रिन मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड होता है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है। कुछ दूरी पर उसे एक गाड़ी पलटी हुई मिलती है जो वही गाड़ी होती है जो उसका पार्सल लेकर एक दिन पहले आई थी। वहाँ उसे एक और घर दिखाई देता है जहाँ पर तबाही का मंजर होता है। इसका मतलब ये है कि एलियन ने सिर्फ उसके घर पर ही हमला नहीं किया है, बल्कि और भी कई घरों पर हमले किए हैं। वहाँ के लॉन में भी एक सर्कल बना हुआ है जैसा उसने अपने घर में देखा था। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि उस इलाके में ऐसे कई सर्कल्स हैं। इसके बाद ब्रिन पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे अपने दोस्त मॉड के मॉम डैड दिखाई देते हैं। वो उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मॉड की माँ गुस्से में उसके मुंह पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। ब्रिन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि अगर वो टाउन छोड़ देगी तो उसकी जान बच सकती है। ब्रिन बस में बैठ जाती है, लेकिन वहाँ एक कपल उस पर हमला कर देता है। उनके गले में कुछ अजीब सी चीज रेंग रही होती है। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो बस से बाहर आ जाती है और दौड़ते हुए एक जगह पहुँचती है जहाँ एक कब्र दिखाई देती है। इस कब्र पर लिखा है कि ये उसके दोस्त मर्ड की है जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हुई थी। तभी उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देती है जो उसे रात में अपने घर में सुनाई दी थी। वो देखती है कि पार्क में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं। इससे पता चलता है कि एलियंस ने अपनी स्पेशल पावर से सभी के दिमाग पर काबू कर लिया है। इसके बाद वो अपने घर लौटती है और देखती है कि एलियन की बॉडी से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलकर कहीं गायब हो गई है। वो इस चीज को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और सभी खिड़कियां बंद कर देती है। दरवाजा टूट चुका है तो वो उसे एक चादर से ढक देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक ब्लेड अपने पास रखती है। अब एलियंस उसके घर के बाहर पहुंच चुके हैं।
उनके शिप से लेजर बीम्स निकलती है जो घर के अंदर आकर उनके साथी एलियन की बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, जिसे ब्रिन ने एक दिन पहले ही मारा था। अपनी जान बचाने के लिए ब्रिन बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ एक एलियन उसे ढूंढते हुए पहुँचता है। वो खुद को बचाने के लिए कैंची उठा लेती है, लेकिन एलियन के पास कुछ स्पेशल पावर्स है जिस वजह से वो कैंची को अपनी ओर खींच लेता है। एलियन के पास एक फोटो भी है जिसमें ब्रिन और उसका दोस्त मर्ड होते हैं। वो एलियन उस फोटो को ध्यान से देखता है, जिससे ब्रिन को भागने का मौका मिल जाता है। वो ऊपर की ओर भाग जाती है जहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ही आक्रामक एलियन होता है। वो ब्रिन पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए ब्रिन उस पर गर्म पानी फेंकती है और वहाँ से भागकर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन उस एलियन पर पानी का कोई असर नहीं होता और वो बाथरूम के बाहर पहुँच जाता है। एलियन अपने शार्प पंजों से बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ब्रिन खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन अंदर आकर उसका पैर पकड़ लेता है। इसके बाद ब्रिन उसका सामना करती है और फ्लोर साफ करने वाले मॉप से उस पर हमला करती है। मॉप टूट जाता है और अब उसके हाथ में मॉप की लकड़ी रह जाती है, जिससे वो एलियन के कंधे को भेद देती है। एलियन बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर ब्रिन अलमारी के दरवाजे से उसके सर पर वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रिन बाहर निकलती है जहां उसे एक और बड़ा एलियन दिखाई देता है। तभी वहां वही कोरियर वाला आता है जो पहले उसका पार्सल लेकर आया था। वो ब्रिन को बालों से पकड़कर खींचने लगता है क्योंकि उसका दिमाग एलियंस के कंट्रोल में है। वो बड़ा एलियन अपने साथियों को बुलाता है जो स्पेसशिप लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वो ब्रिन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ब्रिन समझ जाती है कि एलियन उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। स्पेसशिप से नीचे की ओर लेजर लाइट आती है, जिससे वो कोरियर वाले को धक्का दे देती है। स्पेसशिप उसे ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। ब्रिन को एहसास हो जाता है कि एलियन उससे नाराज है क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है। तभी वो बड़ा एलियन जो उसके पास है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ब्रिन तेजी से अपनी गाड़ी में बैठती है और चालाकी से उस एलियन को गाड़ी के अंदर फंसा देती है। फिर वो गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे उस एलियन का भी खात्मा हो जाता है। हालांकि स्पेसशिप अब भी उसका पीछा कर रहा है और उसकी लेजर लाइट्स नीचे की ओर आ रही होती है। ब्रिन दौड़ते हुए अपने घर के अंदर आती है और बेसमेंट में छिप जाती है। वहां उसे वही एलियन दिखाई देता है जो अभी भी उसकी और उसके दोस्त की फोटो देख रहा है। ब्रिन चुपके से उसके पीछे जाकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन को उसकी उपस्थिति का पता चल जाता है और वो उसे जोर से धक्का देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। अचानक घर के अंदर लाल रोशनी भर जाती है और ब्रिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसके पास एक एलियन आता है जो अपने मुंह से एक अजीब से क्रिएचर को बाहर निकालता है और उसे ब्रिन के मुंह में डाल देता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। अब तक जितने भी लोगों को एलियंस ने अपने कंट्रोल में किया है उन सब के साथ उन्होंने यही किया था। थोड़ी देर बाद ब्रिन की आंख खुलती है और उसे लगता है कि ये सब एक सपना था। तभी उसे अपने दोस्त मर्ड दिखाई देता है जिसे वो बहुत मिस करती है। इससे उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है और अब वो एक ऐसी दुनिया में है जो एलियंस ने उसके दिमाग में बनाई है। मर्ड की असल में मौत हो चुकी है। फिर ब्रिन अपने गले में हाथ डालकर उस अजीब से क्रिएचर को बाहर निकाल देती है और वो फिर से असलियत में लौट आती है। वो उस क्रिएचर को नीचे फेंक देती है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है और वो एक शरीर लेने लगता है जो ब्रिन का ही होता है। ब्रिन आसमान की तरफ देखती है जहाँ कई यूएफओ दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग काम में लगे होते हैं। हर एक रोशनी का अलग मतलब होता है। जैसे लाल रोशनी इंसान को फ्रीज करने के लिए है, स्काई ब्लू रोशनी चीजों को ऊपर खींचने के लिए और ऑरेंज रोशनी अपने क्रिएचर को नया शरीर देने के लिए। अब वो क्रिएचर जो ब्रिन का नया रूप बना हुआ था उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, लेकिन ब्रिन के पास एक ब्लेड है जिससे वो अपने उस नकली रूप को मार देती है। कुछ ही देर में उसके ऊपर स्काई ब्लू बीम्स पड़ती है और स्पेसशिप उसे ऊपर खींच लेता है जहाँ पर कई एलियंस हैं। एक एलियन उसकी यादों को देखने के लिए उसके माथे पर उंगली रखता है। उसकी यादों में एलियन देखता है कि वो अपनी माँ के साथ मिनिएचर टाउन बना रही थी। असल में ये उसकी माँ का शौक था जिसे ब्रिन ने जारी रखा हुआ था। साथ ही ब्रिन की यादों में ये भी दिखाया जाता है कि एक दिन उसका और मर्ड का बहुत साल पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में गुस्से में आकर मर्ड ने उसे धक्का दे दिया जिससे ब्रिन गिर गई और उसने भी गुस्से में एक पत्थर से मर्ड के सिर पर वार कर दिया जिससे मर्ड की मौत हो गई। इसी वजह से ही टाउन के लोग खासकर मर्ड के माता पिता उससे नफरत करते हैं। ब्रिन की यादों में छोटी ब्रिन को मर्ड को एक लेटर लिखते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो माफी मांग रही है। असल में वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकती क्योंकि टाउन में कोई उससे बात नहीं करता। वो बचपन से ही अकेली रही है। अब उसकी यादों में बड़ी ब्रिन आती है जो छोटी ब्रिन का हाथ पकड़ती है
मानो कह रही हो जो हुआ वो एक हादसा था और अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद एलियंस एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं और फिर ब्रिन को वापस धरती पर छोड़ देते हैं। अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है और उसके अंदर किसी तरह का कोई क्रिएचर भी नहीं है। अगले दिन ब्रिन को दिखाया जाता है कि अब वो अपनी जिंदगी में खुश है क्योंकि वो अपने गिल्ड से बाहर आ चुकी है। टाउन के लोग जो पहले उससे नफरत करते थे अब उससे अच्छे से बातें करने लगे हैं। ब्रिन को पता है कि शायद ये सभी लोग एलियंस के कंट्रोल में हैं, या फिर हो सकता है कि असली इंसानों को एलियंस ने मार दिया हो और उनकी जगह खुद ले ली हो। इसके बाद वो एक पार्टी में जाती है जहां वो उसी लड़के के साथ डांस करती है जिसे वो हमेशा पसंद करती थी। आसमान में कई यूएफओ घूम रहे हैं जो चारों ओर उड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है धरती पर जो इंसान बचे हैं क्या वे असली इंसान हैं या एलियंस ने उनके अंदर किसी अजीब क्रिएचर को डालकर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।